खाना खाने में पहले से बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। क्या ऐसा लग रहा है कि पहले जब हंसते थे तो जो दांत दिखते थे उसके कंपैरिजन में दांत थोड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं, या तो फिर ऐसा लग रहा है कि दांत बहुत सारे घिस गए हैं, या फिर दांतों में बहुत सारी सेंसिटिविटी आजकल होती रहती है जो पहले नहीं होती थी। अगर ये तीन में से एक आध भी क्वेश्चन का आंसर आपका यस है तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी है। हाय, मैं डॉक्टर जयमीन पटेल। आई एम चीफ इम्प्लांटोलॉजिस्ट एट 32 पल्स मल्टी स्पेशलिटी इम्प्लांट सेंटर्स एट अहमदाबाद। हमारे 4 सेंटर है अहमदाबाद में, जहां पे हम लास्ट 19 साल से अलग अलग एज ग्रुप के लोगों में अलग अलग दांत के प्रॉब्लम्स का एडवांस क्योर सजेस्ट करते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए एंड तक जुड़े रहें। मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपकी उम्र ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी दिखने में ज्यादा लग रही है, मतलब आप अभी बूढ़े नहीं हुए हो लेकिन बूढ़े लगने लगे हो फोटोज में, आपके फेस में यहाँ पे क्रीजेस पड़ने लगी है, या बोलने के टाइम कई बार थूक बाहर उड़ रहा है, या तो फिर कई बार ऐसा लगता है कि दांत जब स्माइल करते हैं तो बहुत सारे दांत घिस गए हैं। पहले दांत सफेद थे लेकिन अभी काफी सालों से देख रहे हैं कि पीले हो गए हैं। बहुत सारे दांतों में खड्डे हो गए हैं, जगह हो गई है, खाना फंस रहा है, पर खाना खाने में मजा नहीं आ रहा है। दर्द नहीं है, ऐसी कोई गोली भी नहीं लेनी पड़ रही है, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। अगर ऐसी कोई चीज हो रही है और बहुत टाइम से धीरे धीरे ग्रो हो रही है तो आपके केस में हो सकता है कि फुल माउथ रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ सकती है। ये फुल माउथ रिहेबिलिटेशन मतलब कि FMR क्या है? ये जो FMR है, फुल माउथ रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट है, वो पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, या वहां पे हम एडवाइस करते हैं जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द दांत जो है वो घिस गए। क्या होता है कि जैसे जैसे दांत घिसते जाते हैं ऐसे ऐसे फेस की हाइट कम होती जाती है, मतलब फेस का ऊपर का 1/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3। तो जो लोअर 1/3 है वो उसकी हाइट कम हो जाती है क्योंकि दांत घिसते हैं, वर्टिकल हाइट दांत की कम हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे फोल्ड्स पड़ने लगते हैं और हमारा एजेड लुक लगने लगता है। और जो भगवान ने जो बैलेंसिंग दिया था ऊपर और नीचे वाले दांत का, वो पूरे सालों में घिस गया है, जिसकी वजह से खाना खाने में मजा नहीं आता है। आगे के दांत है वो घिस गए हैं तो दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, पर जैसे जैसे दांत घिसते जा रहे हैं दांतों में सेंसिटिविटी डेवलप होती जा रही है। 2 दांत के बीच में जहां पे घसारा होने के कारण स्पेस होती है वहां हर रोज खाना फंस जाता है। तो करना क्या? करना ये है कि 32 पल्स के 4 सेंटर है, आप एक बार कंसल्टेशन करवाइए, चेकअप करवाइए, क्या कंडीशन है, हमको एक मौका दीजिए आपके केस को स्टडी करने का। क्या रीजन है कि जिसकी वजह से ये चीजें डेवलप हो रही है? दांत घिसने के ऐसे तो नहीं, सिर्फ खाना खाने से तो नहीं घिस सकते इतने ज्यादा, तो क्या कोई और रीजन है? क्या रात में सोने में दांत घिस रहे हैं, स्लीप ब्रुक्सिज्म है, या फिर डे टाइम में कोई ऐसी हैबिट है जिससे हम दांत ज्यादा घिस रहे हैं, या तो फिर कोई और रीजन है जिसकी वजह से हमारे दांतों में डैमेज हो रहा है? तो हमको एक बार वो ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ के हम उसको सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे। कई बार सिर्फ उसका कंजर्वेटिव सॉल्यूशन होता है कि भाई जो है अभी उसको हम और 3, 4, 5 साल ऐसे ही खींच सकते हैं विदाउट डूइंग एनी ट्रीटमेंट। तो हम वो प्रोटोकॉल में जाएंगे जिसको हम कंजर्वेटिव प्रोटोकॉल बोलते हैं, कि जिसमें ट्रीटमेंट ज्यादा नहीं करके मेंटेनेंस फेज में हम आपको रखते हैं एंड वेट एंड वॉच अप्रोच रखते हैं। कोई चीजें ऐसी होती है, कोई केसेस ऐसे होते हैं जहां पे हम आपको ट्रीटमेंट सजेस्ट करेंगे जिसको बोलते हैं फुल माउथ रिहेबिलिटेशन, जिसमें क्या करते हैं कि हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि जो फेस की हाइट कम हो गई है वो फेस की हाइट को हम वापस रिस्टोर करें जो होनी चाहिए वो, जिससे आपका जो लुक एजेड लग रहा है उसकी जगह पे वापस आप यंग दिखने लगे। जो दांत घिस के छोटे हो गए हैं उसको हम वापस प्रॉपर लेंथ जो ओरिजिनल आपके फेस के साथ मैच करती है वो दे। अगर आपके दांत पीले हो गए हैं तो हम आपको व्हाइटिश दांतों की तरफ ले जा सकते हैं। जो बैलेंसिंग है, मतलब आप काफी सालों से एक ही साइड खाना खाते आए हैं तो जॉ पूरा मिसअलाइन हो गया है, तो हम दोनों तरफ की आपकी चबाने की क्षमता को वापस लाके हम बैलेंसिंग करेंगे। मतलब जो भगवान ने दिया था, जो बैलेंस था, जो यहाँ हमारा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है और उसके कनेक्टेड सब पूरे दांत है, और जो मसल्स की मूवमेंट जो पूरी डिस्टर्ब हो गई है सालों से, हम उसको रिस्टोर करने का प्रयास करेंगे। और वो बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक है। कैसे करते हैं? तो अलग अलग ऑप्शंस रहते हैं। कुछ केसेस में हमको सभी क्राउन्स करने की या कैप करने की जरूरत पड़ती है। किसी केस में सिर्फ पीछे वाले दांतों में कैप करके आगे में विनियर्स से हम कर सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें ज्यादा दांत की घसाई की जरूरत नहीं पड़ती है, पर सिर्फ ऑनलेस, टेबल टॉप्स और विनियर्स की वजह से भी हम उसकी मदद से हम फुल माउथ रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। मतलब
आप यहाँ पे है दांत घिसे हुए हैं, बैलेंस गया हुआ है, और यहाँ पे हमारा एकदम मस्त लुक चाहिए, मस्त फंक्शनलिटी चाहिए, जहाँ पे हमारी चूइंग एबिलिटी, सफिशिएंसी दोनों वापस आ जाती है। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट हमारा एक है जहाँ पे हमारा खोया हुआ बैलेंस, पूरा जो हमारा स्टोमेटोनेटिक सिस्टम है उसका रिगेन किया जाए। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, क्या खर्चा होगा, कितनी विजिट्स होगी, वो पर्सन टू पर्सन, केस टू केस डिफर हो सकता है। यूजुअली वो 2 वीक से लेके 4 वीक के डिस्टेंस के टाइम में वो ट्रीटमेंट मेजॉरिटी ऑफ द केस में खत्म हो सकती है। कॉमनली हमारे हंड्रेड्स ऑफ केसेस जो अभी तक हमने किए हैं, जो रेगुलरली हम कर रहे हैं, तो कॉमनली जो 40 साल के बाद के लोग जो होते हैं उसमें ये ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद डेफिनेटली आपके चबाने की जो कैपेसिटी है, जो चबाने की स्ट्रेंथ है, या फिर दिखने में जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, या खाना खाने का जो कंफर्ट लेवल होता है, वो डेफिनेटली इंप्रूव होता है। तो ये जो नंबर दिए गए हैं अपॉइंटमेंट के, हमारे 4 सेंटर्स के, आप चारों में से कोई भी सेंटर में आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं चेकअप के लिए। हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके लिए क्या बेस्ट है, कंजर्वेटिव ऑप्शन में रहना है या फिर हमें कुछ और ट्रीटमेंट भी करनी है। हम आपको ये भी गाइड करेंगे कि क्या करने से ऐसा डैमेज फिर से ना हो। डॉक्टर जयमीन पटेल, 32 पल्स, अहमदाबाद। ऐसे ही वीडियोस हमारी देखने के लिए हमारी चैनल्स देखते रहिए, हमारे पेजेस सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज और रिलेटिव्स को शेयर करें, जिससे उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले और उनके भी दांत अच्छे हो। थैंक यू।